इब्तदाई एड मीन मदद, इब्तदाई मदद देने के लिए जो किट है, समझ आ रही। यहाँ पे बेटे ऊपर लगा होना चाहिए एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि जो भी थोड़ी साइड पे कोई मसला पैदा होना तो आपने क्या करना है, फ़ौरन भागना है किधर, अपना फर्स्ट एड किट लेने। तो किट के जनाब ऊपर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, ताकि वहाँ से देख के आप मिला के इन्फॉर्म भी कर सकें मुतल्लिक़। और मैंने कल रिक्वेस्ट की है ज़ुबैर साहब से कि हमें बताएं कि मैंने किसको टेलीफोन करना है उसको, ताकि मैं आपको बता सकूं। कि अगर मेरे ज़हन में ना रहे तो आपने किसको बताया। मेरी बात की समझ आ रही है जी। तो यहाँ पे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट। अच्छा, अब मैं इसको खोलता हूँ जी, ले लीजिए, इसको खोल लिया ये लाइफ की, ठीक है जी। आप बताइएगा बेटे। लो जी, इसके अंदर बेटा क्या है, सबसे पहले आ गई ये पायोडीन। ये क्या है, ये ऊपर बेटे लिखा हुआ है, और ये डेटोल। पायोडीन कब लगानी है, अगर कोई कट लग गया है, खराश आ गई है, तो आपने डायरेक्ट स्वैब के साथ, जिसे रुई कहते हैं, रुई के साथ इसको लगा के डायरेक्ट उसके ऊपर सफाई करनी है जरासीम। और जख्म की जो इर्द गिर्द वाली जगह है वहाँ पे मैल कुचैल मट्टी होता है, उसकी सफाई करनी है रुई को डिटोल लगाना, रुई को। इसकी मदद से आपने डायरेक्ट जख्म की सफाई नहीं करनी, क्योंकि ये जरासीम को कम मारता है और ये जरासीम को ज़्यादा किल करता है, ज़्यादा एंटीसेप्टिक। सर इसके जगह पे वो सिपरेट भी यूज़ करते हैं? सिपरेट ठीक है, लेकिन वो कम इफेक्ट है। अगर जख्म गहरा हो तो आप उसके अंदर सिपरेट नहीं डाल सकते, बहुत तकलीफ है। तकलीफ तो वो तो बड़ी पुराने ज़माने की आप बात कर रहे हैं, हमारे दौर में होती थी सिपरेट और कट को लग जाना, लेकिन उसके बाद जो चीखें अलग पड़ी, लेकिन फिर पंखा लगाना। हाँ जी। तो ये बड़ी इससे भी अच्छी आई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O, वो सबसे कम चुभती है, लेकिन वो क्या करती है, जख्म के अंदर से जितने जरासीम होती है उसकी जाग बना देती है, जाग फोम, वो मैंने यूज़ की हुई। समझ आ रही बेटे बात की। इन दोनों का नाम क्या है बेटे, पायोडीन। कहाँ लगाना है, कट लग गया, क्रूजिंग छिल गया, समझ आ रही, हड्डी टूटने पे नहीं लगाना, जख्म क्यों, स्वैब पे लगाई, लगाने के बाद डायरेक्ट जख्म को साफ किया और जख्म के इर्द गिर्द की जगह को अपने डिटोल से बेटे साफ किया। मुख्तसर बातें होती हैं ताकि वहाँ से मैल की तरह जख्म के अंदर ना आए। समझ आ गई? यस सर। हाँ, ये बिस्किट फर्स्ट एड किट का हिस्सा नहीं, थोड़ा सा मजाक का पहलू भी बना जी सर। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर क्या है, ये बेटा सनी प्लास्ट है, ठीक है जी। खराश आ गई, कोई जख्म आ गई, मक्खियाँ ना बैठे, जरासीम ना जाए, सनी प्लास लगा। मुश्किल तो नहीं बेटा कोई, ये नाम आपने लिखने हैं सर जी। ये नाम बता दिए, तीन पायोडीन पहले बताया, फिर मैंने बताया डेटोल, तीसरा सनी प्लास्ट। अच्छा जी, उसके बाद ये गाज है, गाज। ये बेटे गाज है, इसे कहा जाता है गाज, ये लिखा हुआ है गाज। जब आपने साफ सुफ कर लिया जख्म को, उसके बाद डायरेक्ट इस पट्टी को, ये जो स्क्वायर शेप का बॉक्स है, इसको आपने जख्म के ऊपर रख देना, क्लियर। और ये जो स्टिकी टेप है, स्टिकी टेप, इसकी मदद से आपने ऊपर से इसको लपेट देना। समझ आई बात? ये गाज हो गया, ये स्टिकी टेप हो। उसके बाद ये आपको पता है मेडिकेटेड पट्टी होती है, डॉक्टर जो करते हैं, हमारी मखमल का कपड़ा ये भी लगाया जाता है उधर किधर बनाया जाता है, क्योंकि पी ट्रैप है सिरामिक की और जो पाइप है वो UPVC का है, दोनों अलग मटीरियल है, जो लीक कर सकता है। उसके ऊपर नेहरू के अंदर भिगो के उसको, तो ये देखें बीच में इसके वो होती है सुराख, बीच में क्या होते हैं, तो गाज रखा, पहले सफाई की, फिर गाज रखा, गाज रखने के ऊपर ये कर दी, करने के बाद क्या किया, स्टिकी टेप लगा। मेरी बात भी समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, उसके बाद ये पट्टियाँ हैं बेटे,
उसके बाद जनाब क्या हुआ, ये जो है अगर खुदा ना खास्ता किसी का मसल स्ट्रेच हो, पट्ठा खिंच के पाँव को मोच आ गई, ऊंची नीची जगह होती है तो चलता चलता पता यूँ होता मोच आ गई, तो ऐसी जगहों पे आपने ये गर्म पट्टी है, ये क्या है गर्म पट्टी, क्या है जी इलास्टोमीटर कहा जाता है इसे, इलास्टोमर सॉरी, कॉटन क्रीप बैंडेज, कॉटन क्रीप बैंडेज। तो आपने मोच वाली जगह पे ताकि इसको सर्दी गर्मी ना लगे या एयर पट्टी कर दी, लेकिन उससे पहले क्या लगा देना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इधर पड़ी ये देखिए अगर आपका पट्टा बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ है तो आप ये पैड मिलते हैं, पैड ये बात इसे कहते हैं पेन रिलीविंग प्लास्टर, यानी कि पेन को ख़त्म करने वाला, कम करने वाला। यहाँ से आप ये कट लगा हुआ है इसको रिमूव करेंगे, पैड निकालेंगे और मुतलका पट्टे के ऊपर लगा के ऊपर से ये जो है इलास्टोमर या कॉटन क्रीप बैंडेज इसको ऊपर से लपेटेंगे, इसे गर्म पट्टी कहा है, समझ आ रही। अगर बेटा आपके आ गई है मोच, क्या आ गई है मोच, तो ये डिक्लोरांज है, पट्टा खिंच गया, मोच आ गई है, मोच में भी क्या होता है पट्टा ही खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो आपने पहले उस जगह को साफ करना है, साफ करने के बाद ये डिक्लोरान जेल लगानी है, जेल लगाने के बाद गर्म पट्टी इसके ऊपर, एनी प्रॉब्लम, कोई मसला बेटे, और ये है ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव आजकल बुखार उतारने के लिए क्या टीका लगाने की जरूरत नहीं, सीरप देने की जरूरत नहीं, मेडिसिन गोलियां देने की जरूरत नहीं, पैड आ गए बुखार उतारने। अमीर लोग उनको डॉक्टर पैड रिकमेंड करते हैं, फीवर पैड उसे कहते हैं, फीवर पैच, हाँ आधा काट के बच्चे की बॉडी में वो खुद ही बुखार को, ना पिलाने का मसला कोई, ना खिलाने का, ना इंजेक्शन, सेम ये वो पैड, ना कुछ लगाना, ना कुछ खाना, ना गोली की खानी, ना कुछ किसी चीज़ की, और ये फिर हो सकता है उसको उस चीज़ से एलर्जी हो बॉडी इसके, तो ये लगा पेन रिलीविंग पैड, ये लिखा हुआ है पेन रिलीविंग